हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th के द हैप्पी प्रिंस जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन बड़ी आसानी भाषा में आसान लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे, जो कि किसी भी सीरीज में आपको इस प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस? द हैप्पी प्रिंस इज ही रियली हैप्पी। उसमें ये बोला गया है व्हाट डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस। कोर्टियर्स तो जो राजदरबारी थे तो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस कहकर क्यों बुलाते थे। इज ही रियली हैप्पी, क्या वो वास्तव में हैप्पी था। व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम, और वो अपने चारों तरफ क्या देखता था। यह बताया गया है प्रिंस के बारे में। देखिए आंसर है इसका द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस। जो कोर्टियर्स थे, जो राजदरबारी थे, वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे, क्योंकि he always he always lived he always he always lived happy। वो हमेशा ही खुश रहता था। No, he is not happy now, he see sorrow and miserable life of people around him। मतलब अब वह खुश नहीं था, क्योंकि वह अब है he see sorrow, वह सोरो एंड मिजरेबल लाइफ ऑफ पीपल अराउंड हिम, क्योंकि उसके चारों तरफ जो लोग थे वो दुखी थे, क्योंकि वह अपने शहर में उन दुखी लोगों को देख रहा था जिसके पास जो कुछ खाने को नहीं था, है ना, और वह कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाई डू द कोर्टियर्स, चलो ठीक है ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द कोर्टियर्स Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? What does the swallow do in the seamstress house? बोला गया क्वेश्चन में, ये बोला गया है What does the happy prince send a ruby? हैप्पी प्रिंस ने सेंड मतलब भेजा गया रूबी, ये रूबी को सीमस्ट्रेस उस महिला के पास क्यों भेजा गया। हैप्पी प्रिंस ने रूबी को उस महिला के पास क्यों भेजा गया था। What does the swallow do in the seamstress house? और सोलो ने मतलब उस महिला के लिए क्या किया घर में, है ना। महिला वो थी जो उसका जो बच्चा था ना वो बीमार था। महिला है ना, महिला वो औरत लेडीज एक प्रिंसेस ने राजकुमारी गाउन को सिल रही थी। वो बहुत गरीब थी और उसका बच्चा बहुत भूखा था, लेकिन उसने जब राजकुमार ने देखा उस चीज़ को तो उससे सहा नहीं गया। उसने अपनी बच्ची को भेजा उस रूबी को भेजते हुए। तो क्वेश्चन आंसर क्या है इसका। द हैप्पी प्रिंस सेंड्स ए रूबी फॉर सीमस्ट्रेस। हैप्पी प्रिंस ने रूबी को सीमस्ट्रेस के पास भेजा बिकॉज क्योंकि शी वॉज वेरी पुअर एंड वाज नॉट एबल टू बाय ऑरेंज फॉर हर सिक सन। वह बहुत गरीब थी और वह अपने बीमार बेटे के लिए एक ऑरेंज तक नहीं खरीद पा रही थी, है ना। इसलिए उसको राजकुमार ने उस रूबी को जो डायमंड से बनी हुई थी उसको वहाँ पर उसने भेजा। सोलो लेट द रूबी ऑन द टेबल। सोलो ने जो बच्ची था उसने उस रूबी को टेबल पर रखा एंड फेंड द बॉयज फॉरहेड। और क्या यहाँ पर फेंड का मतलब है उसने अपने पंखों से उस बच्चे के ऊपर क्या किया, हवा की। फेंड द बॉयज फॉरहेड, इससे बच्चे को थोड़ा आराम मिला और वह सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर whom does the prince send the sapphires and why? उसमें बोला गया फॉर whom, किसको, प्रिंस ने किसको सफायर्स भेजे एंड वाई, और क्यों भेजे। सफायर्स मतलब जो नीले कलर का रतन होता है उसको बोला गया सफायर्स, जो कि इसकी दोनों आंखों में लगा हुआ था, जो कि बहुत कीमती होता है, बहुत हाईली कॉस्टली होता है। आंसर देखते हैं इसका। प्रिंस सेंड्स द सफायर्स फॉर प्लेराइट एंड द मैच गर्ल।
राजकुमार ने उन सफायर्स को प्लेराइट यानी एक लेखक को भेजा, एंड द मैच गर्ल, तो एक लड़के को भेजा। मैच गर्ल मतलब एक लड़की थी जिसकी जो माचिस है ना वो गिर जाती हैं, पानी में गिर जाती हैं, इसे भीग जाती हैं, इसलिए इस लड़की को मैच गर्ल बोला गया है। प्ले राइट वाज हंग्री, लेखक था ना बहुत भूखा था, एंड नीडेड फायरवुड, भूखा भी था और बहुत सर्दी से कांप रहा था, एंड नीडेड फायरवुड, इसको फायरवुड की जरूरत थी, फायरवुड नहीं जला लकड़ी। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ मैचेस ऑफ मैच गर्ल हैड फॉलन गटर, जो कि दूसरी तरफ एक लड़के की जो माचिस थी ना, माचिस के पैकेट थे ना, वो किस में निकल गए थे, गटर में घुस गए थे। फॉलन यहाँ पर है, सेकंड थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, फॉलन, हैड फॉलन, क्योंकि अब हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हैड फॉलन इन गटर, उसकी माचिस उस गटर में गिर गई थी, इससे वो बहुत दुखी थी। वो भी प्रिंस ने देखा तो उसके लिए भी सफायर्स भेजा। सो इसलिए जस्ट टू हेल्प बोथ ऑफ देम प्रिंस सेंड द सफायर, इसलिए उसने दोनों की हेल्प की, प्रिंस ने, सेंड टू द सफायर, उस सफायर को भेजकर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट डिड द swallow सी व्हेन इट वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी। व्हाट डिड द swallow मतलब उस swallow ने क्या देखा, कब, when it was flying over the city, जब वह सिटी से ऊपर से होकर उड़ी, उसने उड़ान भरी। आंसर है swallow see the rich enjoying in their beautiful houses, swallow ने देखा जो अमीर लोग थे जो अपने अपने घरों में, सुंदर से घरों में एंजॉय कर रहे थे, जबकि वेगर्स भिखारी, वेगिंग जबकि वेगर्स थे जो भिखारी थे जो भिक्षा मांग रहे थे, वेगिंग। He also saw a group homeless children, उसने क्या देखा, एक ग्रुप देखा होमलेस चिल्ड्रन का, जिसका बेघर बच्चों का, इनके कोई घर नहीं थे, इन बाहर घूम रहे थे। सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड हंगर, जो कि सर्दी से कांप रहे थे और भूखे थे, ऐसे लोगों को उन्होंने देखा प्रिंस ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई did the swallow not leave the prince and go to Egypt? swallow ने उस राजकुमार को क्यों नहीं अकेला छोड़ा, and go to Egypt, और वह इजिप्ट क्यों नहीं गया। इसका आंसर है the prince had become blind after donate both of his affairs, जो प्रिंस है, प्रिंस अब क्या हो चुका था, ब्लाइंड हो चुका था, क्योंकि उसने डोनेट मतलब होता है दान करना, उसने अपनी दोनों आंखें दान कर दी थी, इसलिए वह अंधा हो चुका था। सोलो फील्स पिटी, सोलो के अंदर क्या दया आ चुकी थी, ऑन हिम एंड डाई नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट, इसलिए उसने अपने प्रिंस को नहीं छोड़ा और वह इजिप्ट नहीं गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंशन इन द स्टोरी, मतलब इस कहानी में सबसे महंगी चीज़ क्या शामिल की गई है ना। व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स, वो कौन सी वस्तु है, इसको इसमें शामिल किया गया है। वाई आर दे प्रीशियस, वो क्या चीज़ है ना। आंसर है इसका द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उस हैप्पी प्रिंस का लेडन हार्ट मतलब शीशा, बहुत सॉफ्ट हृदय है ना, शीशा दिल है ना। एंड द डेड स्वैलो, और उस डेड स्वैलो ना, मरे हुए स्वैलो, आर द टू प्रीशियस थिंग्स मेंशन इन द पोएम, मेंशन इन द स्टोरी, दे आर प्रीशियस, वो बहुत कीमती है, एज दे डिड वेलफेयर ऑफ पीपल, मतलब उन्होंने लोगों की भलाई की, यहाँ वेलफेयर मतलब है भलाई का काम किया था, वेलफेयर ऑफ पीपल एंड सैक्रिफाइड देयर लाइफ, और उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया दूसरे लोगों की भलाई के लिए, फॉर द सेक ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों को
की भलाई के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि ईश्वर के यहाँ से ईश्वर ने उन एक परी को भेजा था इस धरती पर कि वहाँ से ऐसे इंसान को ऐसे वस्तु को लेके आना जो कि बहुत इन्होंने यूनिक काम किया हो। थैंक यू एवरीवन। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।